कर देता हूँ, आप जवाब दे दें। मौजूदा सियासत में जो एस्टेब्लिशमेंट के किरदार को TLP किस तरह देख रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। खवातीन को भी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके से उठाया जा रहा है। और मेरा जो आखिरी सवाल है कि आपके मेंबर सूबाई असम्बली ने सिंध में तहरीक पेश किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम जमात करार दिया जाए। आप मरकजी अमीर हैं, आप क्या मौक़िफ़ देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ज़ाती तौर पर मौक़िफ़ यही है कि किसी भी सियासी जमात को कलअदम नहीं होना चाहिए। वो कोई भी सियासी जमात हो, उसको पूरा अपना हक और राइट होना चाहिए कि वो सियासत करे। दूसरी बात है कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार, तो हम एस्टेब्लिशमेंट के किरदार को उसी तरह मानते हैं कि वो अपने बॉर्डरों पर जाए और अपना वहाँ तक अपनी आइनी हदूद इख्तियार करें, और सियासतदानों को भी चाहिए कि वो अपनी आइनी हदूद इख्तियार करें। दोनों तरफ से हदूद क्रॉस हुई हैं तो पाकिस्तान का ही नुकसान हुआ है, ना इमरान खान का नुकसान हुआ है, ना एस्टेब्लिशमेंट का नुकसान हुआ है। नुकसान तो पाकिस्तान का हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट और PDM एक तरफ खड़ी हो गई है, अदलिया और इमरान खान एक तरफ खड़े हुए हैं, तो पाकिस्तान किसके साथ खड़ा है? 26 करोड़ या 25 करोड़ या 20 करोड़ जितनी भी 23 करोड़ आवाम है हमारी, अभी सही तरह से मरदमशुमारी तो आई नहीं। और मरदमशुमारी का हाल आपके सामने कराची में उन्होंने क्या किया है, वो अब 26 करोड़ आवाम का वारिस कौन है? और तीसरी बात आपने जो की है, बड़ी खूबसूरत बात है कि जनाब जो है इमरान और गिरफ्तारियों के हवाले से देखें, हम इस तकद्दुस जो चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करना है, इसके हम सख्त खिलाफ है। आपने शायद रात जलसे में नहीं सुना, मैंने पहले भी कहा कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ ज़ाती और सियासी विक्टिमाइजेशन हो, हम उसके भी खिलाफ हैं, और शहरियार अफरीदी और उनकी अहलिया के खिलाफ हो, हम उसके भी खिलाफ हैं। और अगरचे उमर डार और उस्मान डार की जो वालदा के साथ किया गया है, ये पंजाबी की एक मिसाल है, माजरत के साथ वो कहते हैं तेरी मेरी की होंदी है, चलिया धी ते धी होंदी है। ठीक है जी, हम ये इस बात के कायल हैं कि माएँ बहनें सांझी होती हैं, बाकी जड़ियाँ दियाँ गल्लां या मर्दों की लड़ाई जो है वो मैदान में होती है, घरों तक नहीं जाती। जो घरों तक जाए वो मर्द नहीं होता, बस ये हमारी बात है। और लोग कहते हैं कि जनाब आप तरबियत करें, मैं ये समझता हूँ हमारे सारे इदारों की उसमें एजेंसीज हैं, उसमें पुलिस है, उनकी तरबियत होनी चाहिए कि वो जब भी किसी के घर में जाएं उसकी इज्जत का ख्याल ज़रूर करें। वो घर अगरचे नून के वाले का हो, PTI वाले का हो, पीपल्स पार्टी वाले का हो, जमात इस्लामी वाले का हो, तहरीक लब्बैक वाले का हो, या किसी भी पाकिस्तानी का घर हो, ख़वातीन की इज्जत और चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल न किया। हुजूर, मौजूदा सूरत हाल को डिफ्यूज़ करने के लिए जमात ने कोई अपना किरदार अदा किया है या करना चाह रही है? दोनों साइड पे हमारी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ये कहा है कि इदारों को अपनी आइनी हदूद में आना होगा, सबको अपनी आइनी हदूद में काम करना होगा। ये नहीं कि जनाब जब वक्त आए मुश्किल तो चीफ जस्टिस साहब जनाब कौम के बच्चे सारी ज़िंदगी जेलों में सड़ जाएं, उनकी अपीलें ना लगें, और लेकिन एक लाडले के लिए जनाब रात को कोटे खोल कर सुबह उसको रिलीफ दिया जाए। और इसी तरह दूसरी तरफ कि जब अपनी ज़ात का मसला आ जाए तो फिर पाकिस्तान जनाउस क्या भाई, जनाउस कौन सा, जिस जनाब कोर्ट कमांडर हाउस के लिए आम आदमी को कभी जाने नहीं दिया गया, आज उसको जनाउस डिक्लेयर कर दिया गया। ये कौम के साथ मजाक ना किया जाए। हाँ, आप अपनी इज्जत की, अपनी हुर्मत की बात करें, आपकी इज्जत सारी बातें हैं, आपका तकद्दुस भी है, लेकिन कौम का भी तो कोई तकद्दुस है, इस पाकिस्तान का भी तो कोई तकद्दुस है। हर शख्स एस्टेब्लिशमेंट का अपना तकद्दुस है और जनाब अदलिया का अपना तकद्दुस है, उसको जनाब तौहीन अदालत याद आ जाती है, और जनाब जब एस्टेब्लिशमेंट पे बात आए बंदे गायब हो जाते हैं, सियासियों पे बात आ जाए मुल्क खतरे में आ जाता है, मजहबियों पे बात आ जाए दीन खतरे में आ जाता है। तो भाई इस मुल्क के अंदर क्या तमाशा लगाया हुआ है सब ने मिलकर। हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क की और इस मिल्लत की बात की जाए, जिस मकसद के लिए इस पाकिस्तान को बनाया था उस मकसद की जानिब लेकर जाया जाए। जनाब मोहतरम साहब, जो फवाद चौधरी ने TLP को कलअदम करार देने का ऐलान उसकी तरफ से हुआ था, आज वो सुप्रीम कोर्ट में भाग के अपनी जान बचा रहा है, इसके बारे में तहरीक TLP क्या कहते हैं? ये तो कुरान का फैसला है, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास। हम आज भी खुश नहीं हैं। हम इनको तब भी कहते थे कि ज़रा फूंक कर कदम रखे, ऐ शेख ये मकतब नहीं मैखाना है, यहाँ ताज भी उछलते हैं, पगड़ी भी उछलती है। ठीक है, तो हम इनको उस वक्त भी समझाते थे कि आप अपने कपड़ों से बाहर नहीं आए, ये ताकत ये आने जाने वाली चीज़ है। यहाँ पे नमरूद, हामान, फिरौन और यजीद जैसे नहीं ताकतवर रहे तो आपकी हैसियत क्या है? लेकिन आज भी जो ताकत में बैठे हुए हैं, जो हुकूमत में बैठे हैं, उनको भी कहते हैं कि कल आपका भी अंजाम ऐसा हो सकता है, लिहाजा सोच समझ कर फार्म और फरासत से और ऐसे फैसले न करें जिससे आपको कल नदामत हो। मेरा एक सवाल है कि कुछ दिन पहले जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का जो इंटरव्यू एक लीक हुआ,
उन्होंने उसमें कहा कि जो 2017 का धरना था उसका जो मास्टरमाइंड था वो जनरल फैज और उसकी टीम थी, यानी कि उन्होंने वो सब प्लान किया था। तो जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को कहेंगे बयान देने से नहीं, आप साबित करें, हम भी साबित करेंगे कि किसका मास्टर प्लान कौन था और कौन किसकी डिक्टेशन पे फैसले कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी की डिक्टेशन नहीं लेते, हम हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए खड़े थे। अगर ये बात थी तो मुझे बताएं कि हम लेने क्या गए थे? हम लेने इस्तीफा गए थे, हम लेने सेमन और बी शिके बहाल करने गए थे? वो तो हम करवा कर आए। तो फिर डिक्टेशन वाले कभी बातें पूरी नहीं करते, वो तो जनाब इधर से उधर और उधर से दाएं बाएं निकल जाते हैं। अच्छा, मुझे एक सवाल है, आप महंगाई मार्च करने जा रहे हैं, तो क्या ये महंगाई मार्च जो है ये कहाँ तक जाएगा? आया कि ये धरने में भी तब्दील होगा या वहीं पे को मजाक? हमारे मुतालबात है, ठीक है जी। कौम को महंगाई की जिस चक्की में पीसा गया है, दो पार्टों के अंदर रख के, और एक पार्ट ये है कि एक तरफ इदारे हैं और एक तरफ हुकूमत है, इन दोनों के दरमियान कौम पिस के रह गई है। कौम की बात कोई भी नहीं कर रहा। इमरान खान अपने इक़्तिदार की बात कर रहा है, नवाज शरीफ अपनी जनाब जो उसकी नाहली है उसको बहाल करने की बात कर रहा है, अपने केसों को ख़त्म करवाने की बात कर रहा है। आप पीपल्स पार्टी देखें, वो जरदारी साहब सियाणे हैं आदमी, वो अपने बेटे को वज़ीर आज़म बनाने के ख्वाब देख रहे हैं, तो कौम की बात कौन कर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वो वाहिद जमात है जो इस टाइम कौम की हकीकी तर्जुमानी कर रही है और कौम की मुश्किलात का उसको इदराक है, जिसके लिए हम इंशाल्लाह महंगाई के ख़िलाफ़ पाकिस्तान बचाओ और नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान बचाओ मार्च इंशाल्लाह कराची से इस्लामाबाद तक कर रहे हैं। और अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो फिर इस्लामाबाद तक जाएंगे, जो इंशाल्लाह होगा। देखेंगे इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए, पूरी मुद्दत पे इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। नेक्स्ट मतलब ये कोई इलेक्शन अपनी गवर्नमेंट आ जाए लंबी अगर आ गई तो फिर आपका लाहेमल क्या होगा? फिर हम आइन के साथ खड़े होंगे और आपको इलेक्शन करवा के दिखाएंगे और इमरान साहब की तरह डंडोरा पीट कर नहीं देंगे।